नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं चंचल द्विवेदी। गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। यहां अधूरे मकानों को न केवल कागजों में पूरा दिखा दिया गया, बल्कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री के हाथों सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम में इन अपूर्ण घरों के हितग्राहियों के नाम भी जोड़ दिए गए। यानी आधी छत वाले, बिना दरवाजे खिड़की वाले और कई जगह तो छत की ढलाई तक नहीं हुई, ऐसे मकानों को पूर्ण घोषित कर दिया गया और पीएम के सामने गृह प्रवेश करा दिया गया। कैसे अफसरों ने कागजों के खेल से एक राष्ट्रीय योजना को बदनामी की कगार पर पहुंचा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर वे मकान जो कागजों में पूर्ण बता दिए गए, लेकिन जमीन पर इनकी हालत जरा देखिए। कहीं छत नहीं, कहीं कच्ची दीवारें, तो कहीं सिर्फ ढांचा खड़ा है। शासन को प्रगति का ग्राफ चाहिए था और प्रशासन ने 30% ही तैयार कर इन मकानों को भी 100% पूर्ण बताकर सिस्टम की सबसे घिनौनी करतूत को अंजाम दे दिया। मैनपुर जनपद में सामूहिक गृह प्रवेश कराने वाले 3817 हितग्राहियों की सूची जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंची तो शक गहराया। जांच की गई और दावा सामने आया कि इनमें से 1/3 से ज्यादा मकान अपूर्ण है। सच्चाई जानने हम भी निकल पड़े। मैनपुर ब्लॉक के धनोरा, मुड़गेलमाल, धुमरा पदर, चिखली, सरना बहाल और ऐसे ही 15 से ज्यादा पंचायतों में। चौंकाने वाली बात, ज्यादातर मकान वहीं के वहीं अधूरे मिले। दीवारें अधूरी, छत गायब और कई हितग्राही महीनों से अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन प्रशासन ने सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि कागजों में प्रगति दिखाना ज्यादा जरूरी था। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि यह धोखा सिर्फ हितग्राहियों से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री तक से किया गया। आपको बता दें कि 6 महीने पहले भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। देवभोग से लेकर छुरा ब्लॉक तक के कई आवास मित्रों और अधिकारियों को हटा दिया गया था ताकि योजना का क्रियान्वयन सुधरे। अफसर बदले गए, मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, गांव-गांव टीम भी भेजी गई, लेकिन शिकायतें फिर भी आती रही। और इस बार तो गड़बड़ी इतनी बढ़ गई कि अधूरे मकानों में भी गृह प्रवेश करा दिया गया। जिन सरपंचों और सचिवों पर जिम्मेदारी थी, वे कैमरे से बचते दिखे। जनपद के अफसर गांव-गांव जाकर सिर्फ एक ही बात कहते रहे, निर्माण जल्दी पूरा करो। शिकायतें भी उनके पास थी, रिकॉर्ड भी था, लेकिन किसी ने भी जमीन पर जाकर भौतिक सत्यापन करने की जरूरत नहीं समझी। और अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वही पुराने जवाब कि हम रिकॉर्ड देखकर भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य हर गरीब को पक्का घर देना है। लेकिन गरियाबंद जिले में अफसरों और स्थानीय जिम्मेदारों की इस लापरवाही ने योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अधूरे मकानों को पूर्ण घोषित करना और प्रधानमंत्री के सामने सामूहिक गृह प्रवेश करा देना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाओं के साथ खिलवाड़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खुलासे के बाद क्या जिले में बड़ा कदम उठाया जाता है या गड़बड़ी फिर कागजी कार्रवाई के नीचे दबा दी जाएगी। मैंने ये पाया कि चूंकि मेरा जनपद क्षेत्र होता है गुड़ियारी, उसरीज और सरीपानी, और मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है लगभग 3800 लोगों को गृह प्रवेश दिखाया गया है, जिसमें अगर हम धरातल में जाते हैं तो धरातल में 3800 क्या 1500 से नीचे ऐसे भवन हैं जिसमें ना तो भवन पूर्ण हुआ है, किसी में नींव की खुदाई नहीं हुई है, किसी का छत डला नहीं है और किसी में प्लास्टर तक नहीं है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी इच्छा थी कि हर नागरिक को, हर एक आम आदमी को घर मिले, उनके साथ इतना बड़ा धोखा, घर में और टेबल में बैठे बैठे उनको गृह प्रवेश करा दिया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये हमारे नरेंद्र मोदी के साथ धोखा। और ये मामला में छानबीन होनी चाहिए और जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे, जो भी अधिकारी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा छलावा किया है और धोखा दिया है। और इस मामले को मैं आगे चल के आगे मुख्यमंत्री जी के पास, कलेक्टर के पास और आगे जो हमारा जनसभा होगा, जो हमारा स्थायी समिति का जो सभा होगा जनपद में, उसमें मामला को मैं गंभीरता से उठाऊंगा और मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो और हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो इतना छल और कपट किया गया है वो साफ सुथरा हो और सामने और निंदनीय है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए और बर्दाश्त के लायक नहीं है।
लोग अभी आवास के निरीक्षण के लिए निकले हैं। चिखली यहाँ पे ग्राम पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंशन यहाँ पे आवास हुए हैं और 117 आवास जो है अभी तक इनकम्प्लीट की स्थिति में है। तो उसी के संबंध में इन आवासों के निरीक्षण के लिए आज हम लोग चिखली यहाँ पे आए हैं। और हितग्राहियों से भी हमको मुलाकात करना था, लेकिन हितग्राही अभी उपस्थित नहीं है। तो अभी सरपंच सचिव मैंने समूह की महिलाओं की बैठक ली है और उनको हमने समझाया हुआ है कि हितग्राहियों से संपर्क करें और समय सीमा पे जो है आवास कंप्लीट पूर्णता पे ध्यान दें। इसका शिकायत हमारे पास आया था और इसका जांच भी हुआ है। जांच रिपोर्ट हमने जिला पंचायत में भी भेजा हुआ था और संबंधित जो रोजगार सहायक आवास मित्र है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है। और उस संबंध में जो है जो हितग्राही है जिनका इन्होंने पैसा लिया था उन्होंने एफआईआर भी किया हुआ है, उस पर भी चल रही है कार्रवाई। एफआईआर उन्होंने किया हुआ है, एफआईआर के तहत जो है वो पुलिस का जांच वहाँ पे होगा और जितनी राशि वसूली होगी वो बिल्कुल मिलेगी वहाँ। प्रवेश का सूची में यदि नाम है तो उसको मैं देख लेती हूँ कौन सा पंचायत है। अगर आप डिटेल जानकारी दे देंगे तो अच्छी बात है वहाँ पे, है ना, क्योंकि जिनका आवास पूर्ण हो गया है, ढलाई हो गया है, उन्हीं में हमने गृह प्रवेश का निर्देश दिया था। नहीं, अगर ऐसा है तो उसका जांच करवा लेते हैं। आप हमको पंचायत का नाम बता दीजिए वहाँ पे, ठीक है।